मानव सभ्यता का इतिहास राजनीति और युद्धों से लिखा गया है और इन्हीं से बना है। ये दोनों विचार मानवीय चिंतन के विचारों के मकड़ जालों के मूल में स्थित उन पार्श्विक विचारों के कारण हैं जो हमको हमारे जैव विकास की देन है। हमेशा से युद्धों की काली छाया विश्व के किसी न किसी कोने पर हमेशा रही है, कभी कम तो कभी ज्यादा। आज के वीडियो में हम इन दो विचारों राजनीति और युद्धों के पीछे की मानसिकता, वैचारिक परिदृश्यों और मानवीय सोच के बारे में चिंतन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं अपने निठल्ले चिंतन के लिए जाना जाने वाला चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बात होती है हमारे दिमाग में मानवीय विचारों के इकोसिस्टम की। साथ ही में हम बात करते हैं आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, वैज्ञानिकता और धार्मिकता की, और उनके साथ हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल बीइंग की, क्योंकि ये सब हमारे विचारों पर और उनके इकोसिस्टम पर आधारित होते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमें अपना सहयोग दें। धन्यवाद। तंत्रिका वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने नकारात्मक पूर्वाग्रह या नेगेटिव बायस को एक पशु प्रजाति के रूप में मनुष्य की प्राकृतिक विकासवादी जैविक आवश्यकता करार दिया है। हमारे सामूहिक मानव मन के दो महान विचार, राजनीति और युद्धों की उत्पत्ति सकारात्मक विचारों की अपेक्षा नकारात्मक विचारों पर अधिक भरोसा करने और उनसे प्रेरित होने की हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति में हुई है। हम मनुष्य राजनीति के बिना अपने समाज, संस्कृति और सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि हम आमतौर पर इस शब्द पॉलिटिक्स का नकारात्मक रूप से लेते हैं। हम नहीं चाहते ही कोई हमारे साथ राजनीति करे, कोई हमारे साथ पॉलिटिक्स करे, लेकिन सच तो यह है कि हम सामाजिक और राजनीतिक प्राणी हैं। सुसंगठित लोगों के समूह के बिना राजनीति संभव नहीं है। हम इसे आमतौर पर एक राजनीतिक दल कहते हैं जो लोगों को नियंत्रित करने या शासन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए अपने केंद्र में कुछ विचारों या लोकाचार में विश्वास करता है। क्या केवल सकारात्मक विचारों पर राजनीति करना संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजनीति का उद्देश्य हमें समाज में विभाजनकारी विचारों का उपयोग करने, व्यक्तियों और उनके विचारों को स्पष्ट रूप से विरोधी समूहों में समूहित करने और एक उद्देश्य के लिए अधिकतम वोट प्राप्त करने जैसे नकारात्मक विचारों की ओर प्रेरित करता है। इसलिए हम देखते हैं कि राजनेताओं के द्वारा लोगों के बीच में वास्तविक या काल्पनिक भय पैदा किए जाते हैं ताकि लोगों को बांटकर ध्रुवीकृत किया जा सके और फिर उनको अपने एजेंडे के तहत उपयोग किया जा सके। दुनिया में हर देश में और हर समाज में राजनीति इसी प्रकार से होती आई है और आगे भी होगी। ये बात अलग है कि कहीं पर बंटवारा कम या ज्यादा या डेमोक्रेटिक हो सकता है, पर होता है। इसी प्रकार से मानव इतिहास में युद्धों ने आधुनिक समाजों, धर्मों, विश्वास प्रणालियों, संस्कृतियों और राष्ट्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही हम जानते हैं कि नफरत, हिंसा और हत्याओं के बिना किसी भी रूप में युद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती है, जो सामूहिक मानवता के लिए सभी नकारात्मक विचार हैं, भले ही उनके पास शांति, न्याय और राजनीति के रूप में धर्मों और संस्कृतियों के विभिन्न विचारों में औचित्य हो। हम अपनी धार्मिक सोच में युद्धों की हिंसा के महत्व को उचित ठहराते हुए देख सकते हैं। हमारे अधिकांश पौराणिक पात्रों और देवताओं ने दुष्टों को हराकर या मारकर अपने अनुयायियों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। अधिकांश प्राचीन ग्रीक और हिंदू देवताओं के हाथों में हमारी कल्पना को चित्रित करने के लिए कुछ न कुछ हथियार होते हैं। पूरे मानव इतिहास में प्रौद्योगिकी के विकास में युद्धों की केंद्रीय भूमिका रही है। इसकी शुरुआत पत्थरों को धार देकर उन्हें और अधिक घातक बनाने के हमारे पूर्वजों की कोशिशों से शुरू होकर हमारे आधुनिक मारक हथियारों तक पहुंची है। और अभी भी हम रुके नहीं हैं। हम अपने हथियारों की धार को लगातार तेज से तेज बनाने की जुगत में हैं, ये जानते हुए भी कि यदि उनको कभी किसी ने यूज किया तो उस जंग में जीत का जश्न मनाने के लिए हो सकता है कि कोई भी न बचे। पर फिर भी आज की दुनिया में सब अपने हथियारों को धार देने में लगे। डेटा बताता है कि इस सदी के पहले 2 दशकों में इस पर होने वाले खर्चे में 75% की वृद्धि हुई है।
जिसका असर मानवीय विकास के बुनियादी मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन की उपलब्धता पर पड़ता है, क्योंकि इन मदों के लिए रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, जिसका असर समाज के गरीब और पिछड़े तबकों पर पड़ता है, जिससे समाज में असमानता बढ़ती है और सामाजिक संघर्षों की नौबत आ जाती है। अमीर और अमीर होता चला जाता है और गरीब होता चला जाता है। हमारे पूर्वज पत्थरों को धारदार बनाने के लिए अपनी अधिकतम ऊर्जा और समय, यही उनके पास संसाधन थे उस समय पे उनकी गुफाओं में खर्च करते थे, और 21वीं सदी में हम भी वही कर रहे हैं। अपने बेहतरीन संसाधनों को, हथियारों को और ज्यादा मारक बनाने में लगा रहे हैं। इसी तरह हमारे आधुनिक देश घातक हथियारों के विकास और अधिग्रहण में बड़ी मात्रा में धन और दुर्लभ संसाधनों का निवेश करते हैं। हजारों वर्षों में यह अंतर हो सकता है, यह गुफाओं की रहने की स्थिति और आधुनिक शहरों में भिन्न हो सकती है, यह हमारे तकनीकी ज्ञान में अंतर हो सकता है, लेकिन हमारे दिमाग और गुफाओं में रहने वाले हमारे पूर्वजों के दिमाग में काम करने वाले विचार बिल्कुल समान है। हम जीवित रहने के अपने डर से प्रेरित हो रहे थे, या हो रहे हैं और होते रहेंगे, शायद तब भी जब मनुष्य की आने वाली पीढ़ियां अंतरिक्ष में किसी अन्य ग्रह पर अपना ठौर बना दें। राजनीति और युद्धों के बीच संबंध स्पष्ट है। अधिकांश समय हमारे पास अपने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टिकोण से उन्हें उचित ठहराने के कारण होते हैं। राजनीति समूह में चलती है और युद्ध भी समूहों के बीच लड़े जाते हैं। राजनीति द्वारा संघर्ष पैदा करने और युद्धों द्वारा राजनीति पैदा करने के इतिहास में हमारे पास प्रचुर प्रमाणिक तथ्य हैं। ये दो क्षेत्र मानवता के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमने इन दो पहलुओं में से कुछ सबसे असाधारण कला, साहित्य और ज्ञान विकसित किया है। पूरे विश्व के परिदृश्य में अगर देखें तो पिछले कुछ दशकों में युद्धों या इस प्रकार की हिंसक गतिविधियों, जिनमें आतंकवाद भी शामिल है, उनसे होने वाली मौतों में कमी देखी जा सकती है। डेटा यह इंगित करता है, लेकिन उनकी भयावहता और उनका वैश्विक असर पहले से ज्यादा देखा जा सकता है। ये हम ताजा दो बड़े संघर्षों, रूस यूक्रेन और इजराइल हमास फिलिस्तीन में देख सकते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला, आज 21वीं सदी की दुनिया पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है, और दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रहे बड़े लार्ज स्केल हिंसा और जंग का असर दुनिया के सभी हिस्सों पर विभिन्न कारणों से कमोबेश पड़ता है, चाहे वो ज्योग्राफिकली अलग अलग महाद्वीपों में क्यों ना हो। जैसे रूस यूक्रेन वॉर की वजह से कुछ अफ्रीकी देशों में भुखमरी की स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि यूक्रेन से होने वाले गेहूं के निर्यात में कमी आ गई। दूसरा कारण है हमारे मारक हथियार। दुनिया की सामूहिक मानवीय सोच में ये डर हर समय रहता है कि कहीं कोई देश या समूह किसी ऐसे हथियार जैसे कि परमाणु बम का उपयोग न कर ले, जिससे पूरी दुनिया की आबादी, जिसका कि किसी संघर्ष से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं हो, वो भी भयंकर संकट में आ सकते हैं। ऐसी संभावना हर समय बनी रहती है। इन दो कारणों की वजह से 21वीं सदी के संघर्षों और युद्धों की वैश्विक भयावहता कई गुना बढ़ जाती है, जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तरों पर एक डर का माहौल बनाते हैं। उपरोक्त चर्चा के साथ हम कह सकते हैं कि हम मनुष्यों के पास लंबी और कठिन प्राकृतिक विकास प्रक्रिया के माध्यम से हमारे डीएनए में एक मजबूत और शक्तिशाली प्रवृत्ति है, जिसके फलस्वरूप हम नकारात्मक विचारों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, उनकी वजह से अधिक काम करते हैं, प्रेरित होते हैं, याद करते हैं। और इस प्रकार से जहां युद्ध और राजनीति दोनों हमको बांटने, लड़ने, घृणा करने, हिंसा करने जैसे नकारात्मक विचारों को, जिनको कि हम अमानवीय विचार कहते हैं, उनके लिए प्रेरित करते हैं, वहीं पर इन दोनों विचारों ने मानवीय सभ्यताओं को बनाने, बिगाड़ने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए किसी के लिए युद्ध आक्रमण है, तो किसी के लिए आत्मरक्षा का उपाय, तो किसी के लिए अन्याय से लड़ने का जरिया। पर कुछ भी हो, किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का होता है, जो बस एक मोहरा ही होता है और चतुर राजनीतिक चालों में उसको हिंसा करने या हिंसक बनने के लिए अनगिनत सही गलत कारणों में उलझाकर राजनीति चुपके से अपना खेल खेलती आई है। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन पर चिंतन यूं ही जारी रहेगा।
आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि हर नया वीडियो आपको मिलता रहे और चिंतन की मशाल जलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार।